आप सभी का स्वागत है। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं, जिस पर दिन भर सबकी नजर बनी रही, और क्या है उस खबर की तह तक ये बताएंगे हम। और सबसे पहले खबरों में बात कर लेते हैं धनबाद की, जहां मौत के बाद भी कोरोना से मृत मरीज का शव 25 दिनों तक पड़ा रहा। अस्पताल ने यह कहा कि परिजनों को कहा गया था कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, और यह खबर मौत के 3 दिन बाद की ही थी, लेकिन शव पड़ा रहा अस्पताल में और यह शव सड़ता रहा। इस मामले में डीसी ने जांच के आदेश दिए हैं। ये देखिए संवेदनहीनता की हद कि 25 दिन पहले कैसे एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत तो हुई, जब परिजन पहुंचे शव लेने के लिए ये कहा गया उन्हें कि अस्पताल प्रबंधन इस शव का अंतिम संस्कार कराएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर परिजनों को ये सूचना मिलती है कि नहीं, ये शव यहाँ पर है और इस शव को ले जाना होगा। कोरोना काल में लापरवाही की कई तस्वीरें सामने आ रही है, कई किस्से आप सुन रहे होंगे, लेकिन ये जो किस्सा है ये सबसे अलग है और शर्मसार करने वाला है। अस्पताल में एक कोविड पीड़ित शव 25 दिनों तक रखा रहा, जबकि परिजनों को शव के अंतिम संस्कार की सूचना अस्पताल प्रबंधन ने मृत्यु के 3 दिन बाद ही दे दी थी। ये घटना धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल SNMMCH की है। देखिए ये रिपोर्ट। मौत के बाद 25 दिनों तक पड़ा रहा शव। अस्पताल ने कहा था हो गया अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार की बात 3 दिन बाद की थी। अस्पताल अधीक्षक ने मोर्चरी में देखा शव, कहा शो कॉज कर करेंगे जरूरी कार्रवाई। डीसी ने दिए जांच के आदेश। धनबाद के SNMMCH में स्ट्रेचर पर पड़ा शव गिरिडीह जिला अंतर्गत बगोदर के तिरला गांव निवासी 49 वर्षीय गोवर्धन महतो का है। गोवर्धन मुंबई में काम करता था और पिछले 9 अप्रैल को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच वहां से अपने गांव लौटा था। यहाँ आने के समय उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए उसके परिजनों ने पहले बगोदर फिर गिरिडीह में उसकी जांच कराई, जहाँ उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। कुछ दिनों तक गिरिडीह में उसका इलाज हुआ, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद उसे 14 अप्रैल को SNMMCH यानी कि शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। यहाँ उसे कैद लैब में बेड भी मिल गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और दूसरे दिन 15 अप्रैल को उसकी मौत हो गई थी। आने के बाद कल्याणी में 5वां दिन वहाँ लेके गए हैं, 5वां 6ठा दिन वहाँ वो डेट कर लिए। कहाँ पर डेट किया? धनबाद में। धनबाद कहाँ पे? PMCH। तो वही हुआ है। तो अब जो उनके साथ में है था, उनका जब रिपोर्ट वहाँ लिया गया तो उनका रिपोर्ट में नेगेटिव आया, और इसका वाला रिपीट करके नहीं लिया गया, और वहाँ उसका ऑक्सीजन को बहुत ज़रूरत था जो नहीं मिल पाया समय पर। यही सब मामला। तो कब डेट किए थे वो? डेट किया वो 9 को वहाँ 10 को एडमिट किए गिरिडीह में, 14 को वहाँ लेके गए धनबाद, और 15 को डेट किए। ये 1-1:30 बजे के लमसम में कोविड पॉजिटिव आया था उनका रिपोर्ट? हाँ, गिरिडीह में पॉजिटिव आया था, नॉर्मल बताया गया था। रिपोर्ट तो आपको हम दे। यहाँ तक तो किसी को कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उसके बाद गोवर्धन महतो के अंतिम संस्कार के लिए उनसे 15,000 रुपए की मांग की गई, लेकिन पैसे देने में असमर्थता जताने पर उन्हें प्रशासन की ओर से अंतिम संस्कार कर सूचना दे देने की बात की गई। लेकिन अचानक शनिवार को परिजनों के पास अस्पताल का फोन आया कि अब तक दाह संस्कार नहीं हो पाया है, इसलिए शाम तक आकर या तो परिजन अपने शव को लेकर जाएं या फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। के बाद वहाँ जब डेट किया तो हम लोग को बुलाया गया, तो वहाँ जब अंदर में काउंटर में बात हुआ तो मतलब लाश को ठीक ठाक से जलाने के लिए तो 15,000 पैसा का मांग किया था। हाँ। तो हम लोग पैसा देने से इनकार कर दिए। हम बोला हम लोग कागज़ पत्र केवल बना दीजिए, हम लोग यहाँ से चल जाएंगे। बोला डेड बॉडी यहाँ नहीं मिलेगा, आप लोग घर चल जाइए, कागज़ पत्र आप लोग को बना दिए हैं, कागज़ पकड़िए और घर चल जाइए। हम लोग घर आ गए। उसके बाद से जो 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद फ़ोन किए कि डेड बॉडी जला कि न जला, वहाँ से नंबर मिला था, तो बोला कि नहीं आज रात्रि तक वहाँ डेड बॉडी यहाँ से निकल गया है, जल जाएगा। तो अचानक अभी आज पता चलता है कि मतलब कि आपका डेड बॉडी जला नहीं है, अभी तक वेल्डिंग में रखा हुआ। लगभग 25 दिन के बाद भी डेड बॉडी डिस्पोजल नहीं हुआ। और SDM के द्वारा बोला गया कि आज हम डेड थी बॉडी जो है आज हम मुक्ति कर देंगे। ये तो हुआ परिजनों का आरोप। अब आपको सुनाते हैं SNMMCH के अधीक्षक डॉक्टर AK चौधरी का बयान, जिसमें वो ये कह रहे थे कि शनिवार की सुबह वो मोर्चरी की जांच कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें लावारिश लाश की जानकारी मिली। फिर तुरंत उसके परिजनों से संपर्क किया गया तो पता चला कि उन्हें पहले ही किसी ने शव का दाह संस्कार कर दिए जाने की बात कही थी, जिसके बाद उनके अंतिम संस्कार से जुड़े तमाम धार्मिक
रिवाजों को भी पूरा कर लिया गया था। थोड़ी सी चूक तो हुई है, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी जो डिस्पोजल करते हैं उनको सूचना ही नहीं दी गई। अगर ये सूचना उस दिन दिया जाता कि एक बॉडी पड़ा हुआ है, आप इसको करवा दें, तो तुरंत प्रशासन के माध्यम से करवा दिया जाता। तो ये कैथ लैब के जो इंचार्ज थे, जो ओझा जी के माध्यम से जो इस तरह का करवाया जाता था, उसके बारे में खबर ही नहीं दी गई, तो इसलिए ये संज्ञान में नहीं आया। किसी व्यक्ति के द्वारा गलत सूचना उनको दी गई। अब ये पता करना है कि अगर उनके पास फ़ोन नंबर है तो पता चल जाएगा कि किस कर्मचारी के द्वारा इस तरह की सूचना, गलत सूचना दी गई। और हम लोग न्यूज़ 11 भारत ने जब इसकी सूचना जिले की उपायुक्त उमाशंकर सिंह को दी तो उन्होंने इसे काफी गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि तुरंत इसकी जांच एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार से कराई जाएगी। सूचना अभी आपके द्वारा मुझे प्राप्त हुई और मैं इसको तुरंत अभी सुप्रिंटेंडेंट से इस बारे में बात करता हूं और जो वहां पे हमारे चंदन जी हैं उसको मैं बोलता हूं कि इस पर तुरंत संज्ञान लेके जांच करेंगे। सुप्रिंटेंडेंट को भी जांच में साथ रखेंगे और यदि प्रतीत होती है कि इसमें लापरवाहियां की गई हैं, गलतियां हुई हैं, तो आप यकीन रखिए इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होने की गुंजाइश नहीं है और ऐसी घटना को तुरंत रोका जाना चाहिए। पहले इसकी हम लोग जांच करवा लेते हैं। बहरहाल अब आज गोवर्धन को मोक्ष की प्राप्ति न्यूज़ 11 भारत की पहल के बाद होने जा रही, लेकिन कोविड काल में ऐसी लापरवाही मानवता को शर्मसार करने वाली है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है ये तो जांच का विषय है, लेकिन मोर्चरी में 25 दिनों तक किसी का शव यूं ही पड़ा रहता है। अस्पताल प्रबंधन को इसकी जानकारी नहीं होती है कि बहुत कुछ साबित करता है। सरकार और प्रशासन को इस पर नजर रखने की विशेष जरूरत है, अन्यथा ऐसे ही किसी अन्य गोवर्धन का शव मोक्ष के लिए तड़पता रहेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए डुमरी से सहयोगी रवि के साथ धनबाद से अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। और चलिए रुक कर लेते हैं सीधे धनबाद का। हमारे साथ सहयोगी अरुण जुड़ चुके हैं। अरुण देखिए, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। पहले तो अस्पताल प्रबंधन ये कहता है कि अगर वो कोरोना संक्रमित मरीज था जिसकी मौत हुई तो वो प्रबंधन खुद अंतिम संस्कार कराएगा, लेकिन यही लापरवाही रही जिसके बाद 25 दिनों के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंपा गया। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह के लापरवाही उजागर हुई है SNMMCH प्रबंधन की, इससे कह सकते हैं एक मानवता शर्मसार होने वाली बात है। जो 15 अप्रैल को अगर किसी की डेथ होती है और कल पहले कहा जाता है कि उसके परिजनों को जो 18 को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और अब जाकर कल की बात है, कल का बताया जाता है कि आपके परिजन की बॉडी अभी तक पड़ी हुई है। तो आप सोच सकते हैं इन 25 दिनों में किस तरह की वो बॉडी पड़ा हुआ और कोई इसकी सूद लेने वाला नहीं। ये अपने आप में इस अस्पताल का जो प्रबंधन है उसकी लापरवाही को उजागर करता है। हालांकि उपायुक्त ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और यहाँ के जो नोडल प्रशासनिक पदाधिकारी हैं एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, उनको स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि अतिशीघ्र इसकी जांच कराएं और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और संकेत भी दिया है उपायुक्त ने, कार्रवाई की जाएगी। सुप्रिंटेंडेंट ने भी कहा है कि चूँकि ये कैथलैब का मामला था, संक्रमित था वो मरीज़, और इसके लिए जवाबदेही थोड़ी कैथलैब के नोडल पदाधिकारी की बनती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मर्चरी का जिम्मा अस्पताल प्रबंधन के जिम्मे है। और वहाँ अगर इतने दिनों तक एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, वो भी कोरोना संक्रमित का, तो इसको देखने वाला, इसको मॉनिटरिंग करने वाला कौन हो सकता है, ये सवाल के घेरे में है। और नहीं तो कुछ निश्चित रूप से आज हालांकि जैसे कि सूचना मिल रही है उस जो बगोदर के का जो संक्रमित था उसकी जो लाश का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंततः 25 दिनों के बाद उसे मोक्ष मिली है, लेकिन अपने आप में गोवर्धन महतो ने एक सवालिया निशान जरूर इस SNMMCH प्रबंधन के ऊपर लगा कर चला गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन इस मामले में कितना गंभीर होता है और जांच करके जो भी इसमें दोषी हैं उसके खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई करता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो इंसानियत कैसे शर्मसार हुई, ये SNMMCH की रिपोर्ट हमने दिखाई आपको। चलिए अब